क्योंकि राज्यसभा में ही मेन बात है। हमारे राज्यसभा के जो नेता हैं वो लोग अन्य पार्टी के नेताओं से मिलके इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। तो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई थी। तब से लेकर अब तक इस अध्यादेश पर हंगामा मचा हुआ है। लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि ये जो अध्यादेश है ये काला अध्यादेश है, ये असंवैधानिक है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने हर मोर्चे पर कर ली है, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की हो या सड़क की। लेकिन अब आपको ये बता दें कि 17 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी सत्र में संसद में बिल लेकर आ सकती है। लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, लेकिन जब राज्यसभा की बात होती है तो राज्यसभा में एनडीए के पास यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के पास 110 सदस्य हैं, जबकि इस बिल को पास कराने के लिए चाहिए 120 सदस्यों का समर्थन। ऐसे में बार बार अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर घूम रहे हैं और वहां के विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये बिल केंद्र सरकार राज्यसभा में लेकर आए तो इस बिल को गिराने में आप हमारा साथ दें। अब तक कई सारे नेता जो हैं विपक्ष के, वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने क्या तैयारी की है, क्या प्लानिंग की है, उसके बारे में सवाल पूछा गया सौरभ भारद्वाज से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनके जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, खासकर राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इस बिल को गिराने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, फ्लोर स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसे बनाने की तैयारी हो रही है। क्या है सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट, सुनिए। देखिए, वो जो हमारे राज्यसभा के, लोकसभा के, क्योंकि राज्यसभा में ही मेन बात है, हमारे राज्यसभा के जो नेता हैं वो लोग अन्य पार्टी के नेताओं से मिलके इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट इस तरीके की फ्लोर स्ट्रैटेजीज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। समय आने पे जो है आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा, देखा जाएगा। तो वो देखेंगे जब सत्र आएगा, हम तो देख ही रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि जब केंद्र सरकार फ्लोर पर इस बिल को लेकर आएगी और वोटिंग कराई जाएगी, उसके लिए तैयारी आम आदमी पार्टी भी कर रही है और आम आदमी पार्टी के जो 10 राज्यसभा के सांसद हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं को साथ आने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होगी वो जब समय आएगा तब बता दिया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने अभी तक कुछ साफ नहीं की है तस्वीर। उन्होंने कहा है कि जब बिल आएगा तब देखा जाएगा। उस पर भी सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट अभी आपने सुना और उन्होंने आखिर में कहा कि वो भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की जब बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो स्टेटमेंट याद आता है जो उन्होंने 23 जून को दिया था। 23 जून यानी कि बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्ष की महाबैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट सामने आया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कर दिया था कि जब संसद में ये बिल आएगा तब ऑल पार्टी मीटिंग होती है, विपक्ष की बैठक होती है और उसमें तय किया जाता है कि किस मुद्दे पर समर्थन करना है, किस मुद्दे का विरोध करना है। और उन्होंने हालांकि सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल पर भी उठा दिए थे कि अरविंद केजरीवाल इतना ज्यादा अध्यादेश को लेकर अभी से क्यों चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो स्टेटमेंट आपको सुना देते हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है।
तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलकर हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज को अपोज करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट उससे पहले निर्णय लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट भी आपने सुन लिया, लेकिन जब बात कांग्रेस की हो रही है और कांग्रेस ने क्योंकि अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, कांग्रेस ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो अध्यादेश के मसले पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, या केंद्र सरकार का समर्थन करेगी या फिर वॉकआउट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साफ करे स्टैंड, और यही वजह थी कि 23 जून को जो पटना में बैठक हुई, उस बैठक के खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल वहां से काफी नाराज होते हुए आ गए थे वापस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी रुके नहीं थे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया था कि जब तक कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर लेती कि वो दिल्ली की जनता के साथ है या फिर मोदी सरकार के साथ है इस अध्यादेश पर, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा हो जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हो। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के एक स्टेटमेंट को और याद कर लिया जाना चाहिए जो उन्होंने 25 मई को महाराष्ट्र में दिया था, जब उनकी मुलाकात हुई थी शरद पवार से, और शरद पवार के साथ जब उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि शरद पवार तो हमें समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शरद पवार बाकी दलों से भी बात करें, उनको भी मनाएं और इस ऑर्डिनेंस को गिराने में वो अहम रोल निभाएं। और अगर ये ऑर्डिनेंस संसद में गिर जाता है तो ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। स्टेटमेंट आपको अरविंद केजरीवाल की सुनाते हैं। शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूं कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। केंद्र के इस अध्यादेश को लेकर लगातार जबरदस्त सियासत गरमाई हुई है, और जब से ये ऑर्डिनेंस आया है 19 मई से, तब से लेकर अब तक हर दिन इस ऑर्डिनेंस से जुड़ी खबरें आती जाती हैं। और रिसेंटली जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि अब इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखना होगा, अगर केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में ही इस बिल को लेकर आती है तो फिर कौन किसके समर्थन में खड़ा नजर आता है, और क्या वाकई इस ऑर्डिनेंस को रोकने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो पाएंगे। ऑर्डिनेंस से यहाँ पर मतलब है जब ऑर्डिनेंस की शक्ल में बिल संसद में आएगा, तब क्या इसे वाकई अरविंद केजरीवाल रोक पाएंगे, क्या कांग्रेस का समर्थन जुटा पाएंगे। और सिर्फ कांग्रेस का समर्थन जुटाने से बात नहीं बनेगी, बाकी तमाम दलों को भी साथ लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।